नमस्कार दोस्तों, मैं दुष्यंत कुमार स्टडी विद दुष्यंत सर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वैदिक काल 2। जैसा कि हमने वैदिक काल फर्स्ट हमने अभी पढ़ा है, अब हम वैदिक काल 2 के देखेंगे। ठीक है, तो वैदिक कालीन शासन के जो पदाधिकारी के उनके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। वैदिक काल में पुरोहित एक नाम होता था, पुरोहित। पुरोहित को क्या बोलते थे? पुरोहित होता था राजा का मुख्य परामर्शक, यानी कि राजा को जो परामर्श देता था वो उसको हम पुरोहित बोलते थे। उसके बाद आता है कुलपति। कुलपति जो होता था परिवार का प्रधान होता, परिवार के प्रधान को बोलते थे। फिर आता है वराजपति, चरागाह का अधिकारी होता था। स्पर्श जो गुप्तचर होते थे। पुरुष जो दुर्ग के अधिकारी होते थे, यानी कि दुर्ग की रक्षा करने के लिए या दुर्ग के जो शासन प्रशासन होता था उसको चलाने के लिए दुर्ग के अधिकारी होते थे, उनको हम पुरुष बोलते थे। उसके बाद आता है सेनापति, सेनानी। सेनानी को हम सेनापति बोलते थे। विश्वपति, विश्वपति का काम क्या होता था? जो विश्व का प्रधान होता था। एक होता था ग्रामणी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ग्रामणी को बोलते थे ग्राम का प्रधान, ग्राम के प्रधान को ग्रामणी बोला जाता था। उसके बाद आता है दूत, सूचना प्रेषित करने वाला। ठीक है, उसके बाद आता है उग्र। उग्र को हम पुलिस बोलते थे उस काल में। उसके बाद आते हैं वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था क्या थी? वैदिक काल समाज पितृसत्तात्मक था, यानी कि पिता ही जो परिवार की जो सत्ता होती थी वो पिता के हाथों में होती थी, यानी कि पिता संपूर्ण परिवार, संपूर्ण भूमि संपत्ति का अधिकारी होता था। पितृसत्तात्मक समाज के होते हुए भी इस काल में महिलाओं की दशा एक अच्छी मानी जाती थी, यानी कि उनको एक अच्छा सम्मान प्राप्त होता है। महिलाएं भी शिक्षित होती थी उस टाइम पे भी। संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार प्रचलन प्रथा प्रचलन में थी, यानी कि उस टाइम पे सभी लोग, पूरे परिवार के लोग घुल मिलकर रहते थे, यानी कि संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन था। प्रारंभ में ऋग वैदिक समाज में दो वर्गों आर्यों और अनार्यों में विभक्त था, किंतु कालांतर में जैसे ही हम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पाए जाते हैं कि समाज 4 वर्णों जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित हो गया। लेकिन ये प्रारंभिक में ये केवल आर्यों और अनार्यों में ही विभक्त था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आते गए और ये 4 वर्गों में बांटा गया। उसके बाद है विवाह। व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन का प्रमुख अंग होता था। अंतरजातीय विवाह भी होता था, लेकिन बाल विवाह पर निषेध था। बाल विवाह यानी कि निषेध, बाल विवाह नहीं होता था। विधवा विवाह की प्रथा प्रचलन में थी। पुत्र प्राप्ति के लिए विनियोग की प्रथा स्वीकार की जाती। जीवन भर अविवाहित रहने वाली लड़कियों को अमाजू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जीवन भर अविवाहित रहने वाली लड़कियों को अमाजू कहा जाता था। सती प्रथा और पर्दा प्रथा का उस समय प्रचलन नहीं था। आर्य लोग मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। आर्यों के वस्त्र सूत, ऊन तथा मृग चर्म के बने होते थे। ऋग वैदिक काल के लोगों में नशीले पेय पदार्थों में सोम और सूरा प्रचलित थे। मृतकों को प्राय अग्नि में जलाया जाता था, लेकिन कहीं कहीं पर उनको दफनाया भी जाता था। ऋग वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था, परंतु यूनान और रोम की भांति नहीं थी, यानी कि जितनी बुरी दशा और यूनान और रोम में थी उतनी यहाँ पर नहीं थी। ऋग वैदिक धर्म, उस टाइम पे ऋग वैदिक धर्म के बारे में हम पढ़ते हैं। ऋग वैदिक लोग एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। एकेश्वरवाद मीन्स एक ही ईश्वर होता है। जो आर्यों का धर्म बहुदेववादी था। वे प्राकृतिक भक्तियों, वायु, जल, वर्षा, बादल, अग्नि और सूर्य आदि की उपासना किया करते थे। ऋग वैदिक लोग अपनी भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए यज्ञ और अनुष्ठान के माध्यम से प्रकृति का आह्वान करते थे। ऋग वैदिक लोग अपनी भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए यज्ञ और दो बार आ गया है। ऋग्वेद में देवताओं की संख्या 33 करोड़ बताई गई है। आर्यों के प्रमुख देवताओं में
इंद्र, अग्नि, रुद्र, मरुत, सोम और सूर्य शामिल थे। इंद्र ऋग्वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र है। इसे युद्ध और वर्षा दोनों का देवता माना जाता है। यह प्रश्न भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ऋग्वेद में इंद्र का 250 सूक्तों में वर्णन मिलता है। इंद्र के बाद दूसरा स्थान अग्नि देवता का था। अग्नि का कार्य मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थता स्थापित करने का था। 200 सूक्तों में अग्नि का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। देवताओं में तीसरा स्थान वरुण का था। इसे जल का देवता माना जाता था। यहाँ पर जल लिखा हुआ है, ये जल होगा। इसे जल का देवता माना जाता है। शिव को त्र्यंबक कहा जाता था। शिव को त्र्यंबक कहा जाता था। ऋग्वैदिक देवताओं के बारे में आकाश का देवता आकाश के कौन कौन देवता थे? आकाश के देवता सूर्य, घोष, मिश्र, पुषण, विष्णु, उषा और सविश। अंतरिक्ष के देवता, अंतरिक्ष में जो देवता रहते थे इंद्र, मरुत, रुद्र और वायु। पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति और सरस्वती। ऋग्वैदिक धर्म की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसका व्यावसायिक और उपयोगितावादी स्वरूप था। पुषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता बन गए। उत्तर वैदिक काल का मीन्स है उत्तर वैदिक काल का मतलब है 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच का जो समय है उसको हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। ऋग्वैदिक काल में जंगल की देवी को अरण्यानी कहा जाता था। ऋग्वेद में उषा, अदिति, सूर्य आदि देवियों का उल्लेख मिलता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित है, सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। अब हम देखते हैं ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था कैसी थी, कैसे वहाँ के लोग क्या क्या काम करते थे। कृषि पहले नंबर पे आता है हमारा, कृषि एवं पशुपालन। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था का आधार कृषि और पशुपालन था। क्या था? ऋग्वैदिक कृषि अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो कृषि और पशुपालन था। गेहूं की खेती की जाती थी। इस काल के लोग मुख्यतः इस काल के लोगों की मुख्य संपत्ति गोधन या गाय थी, जिसको हम गाय बोलते हैं। उसको उस समय पे गोधन भी बोला जाता था, यानी कि वो उसको ले गाय को लोग उस टाइम पे अपनी मुख्य संपत्ति मानते थे। ऋग्वेद में हल के लिए लांगल अथवा सीर शब्द का प्रयोग किया जाता है। हल मीन्स होता है जो खेत में किसान जिससे काम करते थे, उसको लांगल या सीर शब्द से प्रदर्शित करते थे या सीर शब्द का प्रयोग करते थे उसके लिए। सिंचाई का कार्य नहरों से लिया जाता था। ऋग्वेद में नाहर शब्द के लिए कुल्या शब्द का प्रयोग मिलता है। नहर शब्द के लिए किस शब्द का वर्णन मिलता है? कुल्या शब्द का प्रयोग नहरों के लिए किया गया है। उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहा जाता था। ऋग्वेद के चौथे मंडल में संपूर्ण मंत्र कृषि कार्यों से संबंधित। कौन से मंडल में? चौथे मंडल में जो संपूर्ण मंत्र है वो कृषि कार्यों से संबंधित है। ऋग्वेद में गव्यपति शब्द चरागाह के लिए प्रयुक्त होता था। कौन सा होता था? गव्य और गव्यपति शब्द चरागाह जहाँ पे पशुओं को चराया जाता था, चरागाह के लिए प्रसिद्ध होता था। भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी, उस पर सामूहिक अधिकार था। घोड़ा आर्यों का अति उपयोगी पशु था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। वे गाय, बैल, भैंस, घोड़े और बकरी आदि पालते थे। अब वाणिज्य और व्यापार, यानी कि वो लोग किस चीज का व्यापार करते थे? वाणिज्य व्यापार पर पणियों का एकाधिकार था। पणी लोग उनको कहते जो अनार्य होते थे उनको पणी माना जाता था। वाणिज्य व्यापार पर पणियों का एकाधिकार था।
व्यापार स्थल और जलमार्ग दोनों से होता था। किससे होता था? स्थल मार्ग और जलमार्ग दोनों से होता था। सूदखोर को वैकनाट कहा जाता। सूदखोर यानी कि जो ब्याज पे पैसे देता हो उसको सूदखोर कहा जाता था। क्रय विक्रय के लिए विनिमय प्रणाली का आविर्भाव हो चुका था। गाय और निष्क विनिमय के प्रमुख साधन थे। कौन कौन? गाय और निष्क विनिमय के प्रमुख साधन थे। नगरों में ऋग्वेद में नगरों का उल्लेख नहीं मिलता था। इस काल के लोगों की जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। इस काल में सोना, तांबा और कांसा धातु का प्रयोग होता था। ऋण देने व बलि देने की प्रथा प्रचलित थी। बलि देने की प्रथा को कुसीद कहा जाता था। ऋग्वेद में बढ़ई, सतकर, बुनकर, चर्मकर, कुम्हार आदि कारीगरों का उल्लेख से इस काल के व्यवसाय का पता चलता है। किससे पता चलता है? ऋग्वेद में बढ़ई, सतकर, बुनकर, चर्मकर, कुम्हार आदि कारीगरों के उल्लेख से इस काल के व्यवसाय का पता चलता था। तांबे या कांसे के अर्थ में आपस का प्रयोग यह सके करता है। यह संकेत सॉरी यहाँ पे गलत है। यहाँ पे यह संकेत करता है कि धातु एक क्रम उद्योग था। कौन सा उद्योग था? क्रम उद्योग था। ऋग्वेद में वेद के लिए भीषक शब्द का प्रयोग मिलता है। करघा को तसर कहा जाता था। बढ़ई के लिए तषण शब्द का प्रयोग मिलता है। मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य एक व्यवसाय के रूप में प्रसिद्ध था। जब आर्यभट्ट में आए तब वे 3 श्रेणियों में बटे थे। कौन कौन से? योद्धा, पुरोहित और सामान्य। जन आर्यों का आरंभिक विभाजन था। शूद्रों के चौथे वर्ण का उद्भव ऋग्वैदिक काल के अंतिम दौर में हुआ। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो ऋग्वैदिक काल में 2 ही तरह के लोग हुआ करते थे। एक होते थे जो राजा होते थे, पुरोहित, और दूसरे एक होते थे ब्राह्मण और दूसरे होते थे क्षत्रिय। ब्राह्मण जो पूजा पाठ का काम करते थे और जो क्षत्रिय होते थे जो लड़ाई और युद्ध का कार्य करते थे। उसके बाद किसी का भी वर्णन वहाँ पे नहीं मिलता है। केवल ये 10वें ऋग्वेद के जो 10वां मंडल है जो बाद में जोड़ा गया है, उत्तर वैदिक काल में जोड़ा गया है, उसमें उस काल में चारों वर्गों का वर्णन मिलता है। इस काल में राजा की कोई नियमित सेना नहीं थी। युद्ध के समय संगठित की गई सेना को नागरिक सेना कहते थे। हिरण्य व निष्क शब्द का प्रयोग स्वर्ण के लिए किया जाता है। किसके लिए? सोने के लिए। हिरण्य व एवं निष्क शब्द का प्रयोग स्वर्ण के लिए किया जाता था। इसका उपयोग द्रव्य के रूप में भी किया जाता था। ऋग्वेद में अनस शब्द का प्रयोग बैलगाड़ी के लिए किया जाता था। किसके लिए किया जाता? अनस शब्द का प्रयोग बैलगाड़ी के लिए अनस शब्द का प्रयोग किया जाता था। ऋग्वैदिक काल में 2 अमूर्त देवता थे जिन्हें श्रद्धा और एवं मनु कहा जाता था। वैदिक लोगों ने सर्वप्रथम तांबे की धातु का इस्तेमाल किया। कौन सी धातु का इस्तेमाल किया? ऋग्वैदिक लोगों ने तांबे की धातु का प्रयोग किया। ऋग्वेद में सोम देवता के बारे में सर्वाधिक उल्लेख मिलता है। अग्नि को अतिथि कहा जाता है। अग्नि को अतिथि कहा जाता था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि माता ऋषवन उन्हें स्वर्ग से धरती पर लाई थी। यज्ञों का संपादन कार्य ऋषि करते थे। इनके 4 प्रकार थे: होता, अधर्व्यु, उदारता एवं ब्रह्मा। संतान की इच्छुक महिलाएं नियोग प्रथा का वर्ण करती थी, जिनके अंतर्गत उन्हें अपने देवर के साथ साहचर्य स्थापित करना पड़ता था। पणी व्यापार के साथ साथ मवेशियों की भी चोरी करते थे। उन्हें आर्यों का शत्रु माना जाता था। किसको आर्यों का शत्रु माना जाता था? पणी को। पणी क्या करते थे? जो व्यापारी होते थे और वो उनके व्यापार के साथ साथ मवेशियों की भी चोरी करते थे।
इसके बाद हम जो इसका तीसरा पार्ट आएगा, वो तीसरे भाग में हम वैदिक सभ्यता को अभी जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।